हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर इन मैथमेटिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में हम फंक्शनल की काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं। तो अब हम उसी फंक्शनल पे डिपेंडेंट कुछ स्पेशल केसेस हैं, उसके बारे में एक एक करके हम हर एक पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग पहला केस ले रहे हैं जिसमें फंक्शनल हमारा जो फंक्शनल है जो एक्स पे डिपेंड और वाई डैश पे डिपेंड करता है, उसमें क्या होगा, उसमें x होगा ही नहीं। कोई ऐसा फंक्शनल हम लेंगे जिसमें अगर x इंडिपेंडेंट है, वो फंक्शनल इंडिपेंडेंट है x के, तो क्या चीज़ होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फंक्शनल क्या है, इंडिपेंडेंट है x के। इसका मतलब अगर इस फंक्शनल को मैं पार्शियल डिफरेंशिएट करूंगा x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें x होगा ही नहीं, इंडिपेंडेंट है x के वो फंक्शनल। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो यही हो गया ना कि वो जो फंक्शनल है जो डिपेंड करता था x y और y डैश पे, वो अब उसके अंदर y और y डैश ही केवल होगा। ठीक है, तो ये फंक्शनल अब इस तरीके से बन गया। अब यहाँ पे आइलर की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। अब आइलर की सेकंड फॉर्म होती क्या है, डी बाई डी एक्स एफ माइनस वाई डैश, पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे एफ का वाई डैश के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ वाई डैश के रिस्पेक्ट में किया, यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया। सेकंड लेक्चर जो था आइलर के फॉर्म पे, उसमें सब कुछ बताया गया है आपको, उसकी डेरिवेशन भी कराई गई है कि ये कैसे डेराइव होके आएगा। ठीक है, ये y है। अब क्योंकि यहाँ पे आप देखो ये फंक्शनल इंडिपेंडेंट है x के, मतलब उसके अंदर x है ही नहीं, तो अगर f का पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो वो चीज़ जीरो आ जाएगी। तो ये पूरी की पूरी चीज़ जीरो आ जाएगी। तो इसका मतलब d बाई डी एक्स ऑफ एफ वाई डैश, एफ का पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे वाई डैश के रिस्पेक्ट में, ये इक्वल टू जीरो आ जाएगा। और आप लोग जानते हो किसी भी चीज़ का अगर डिफरेंशिएट करो और वो जीरो आ जाती है तो इसका मतलब वो चीज़ कांस्टेंट है। तो मतलब एफ माइनस वाई डैश, अगर f का पार्शियल डिफरेंशिएट यहाँ पे है तो ये कांस्टेंट का काम करेगा। मान लेते हैं c के, कुछ भी आप मान लो, ये कांस्टेंट यहाँ पे मान लो आप। ठीक है, तो यही होती है फंक्शनल हमारा। हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे जब भी हमारा फंक्शनल में x नहीं दिखेगा। ठीक है, अब सवाल ये उठ रहा होगा कि क्या ज़रूरत है, क्या हम वो नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते जो आइलर की होती है फॉर्म। ठीक है, उससे भी कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम वहाँ पे फंस जाते हैं किसी चीज़ में, हम नहीं सॉल्व कर पाते इक्वेशन को, चीज़ों को नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसा भी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि इसी से आप यूज़ करो। हो सकता है कभी कभी इसमें फंस जाता है, वहाँ ईजिली हो जाता है। तो आपके पास दोनों फॉर्म है जो आप ईजिली समझें उससे कर देना। नॉर्मल तरीके से भी आप कर सकते हैं आइलर की, और जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है उससे भी आप कर सकते हैं अगर उसमें एक्स नहीं है तो। ठीक है, दोनों ही चलेगा, बस डिपेंड करता है कि आप कहाँ से जल्दी निकाल लोगे, बस ये डिपेंड करता है और कोई चीज़ नहीं है। आप जो भी लगाना चाहो लगा सकते हो। अब इस पर एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मान लीजिए एक फंक्शनल j है a टू b, और फंक्शनल का इंटीग्रेट कर देंगे, जहाँ पे फंक्शनल का मतलब क्या है, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई डैश स्क्वायर। ठीक है, फॉर द एडमिसिबल फंक्शन वाई एक्स एक एडमिसिबल फंक्शन है। एडमिसिबल का मतलब है जो दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सट्रीमल, जे के लिए कौन सा स्ट्रीमल का काम करेगा। स्ट्रीमल का मतलब होता है चाहे मैक्सिमा आए चाहे मिनिमा आए, बस स्ट्रीमल होना चाहिए वो पॉइंट। तो ऑप्शन ए आपके पास है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, बेसिकली ये क्वेश्चन आपका नेट 2012 में आया था। ठीक है, दिसंबर में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये फंक्शनल पे ध्यान दो जरा। इस फंक्शनल में x नहीं है, मतलब ये फंक्शनल इंडिपेंडेंट है ऑफ x है। ठीक है, तो ये चीज़ हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फंक्शनल है वो इंडिपेंडेंट है x के, इसका मतलब वो इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो जो अभी हमने केस 1 में रिजल्ट निकाला, उस रिजल्ट से इस्तेमाल करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखो, हमें ये फाइंड करना पड़ेगा, फंक्शनल को पार्शियल डिफरेंशिएट कर देते हैं वाई डैश के रिस्पेक्ट में। तो फंक्शनल को अगर हम वाई डैश के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा फंक्शनल सबसे पहले क्या था, फंक्शनल तो हमारा था 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई डैश स्क्वायर था। अब देखो, फंक्शनल को पार्शियल डिफरेंशिएट करना है वाई डैश के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये चीज़ आपकी कांस्टेंट हो जाएगी और हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट इसी को करना पड़ेगा। तो ये इधर आ जाएगी। ठीक है, और ये हमें इसका डी वाई डैश करना पड़ेगा, किसका, y डैश की पावर -2 करना पड़ेगा। ठीक है,
बस ये चीज़ हमें यहाँ पे सॉल्व कर देनी है। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1+y² आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -2y⁻³ ठीक है। बेसिकली जब हम इसको अब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1+y² अपॉन यहाँ पे -2 यहाँ कर देते हैं ठीक है, और ये हो जाएगा आपका y⁻³ ठीक है। ये पार्शियल डिफरेंशिएट हो गया एफ वाई डैश के रिस्पेक्ट में। अब इस जो रिजल्ट को इस्तेमाल कर देंगे हम यहाँ पर। तो सबसे पहले f लिखना है, तो f हमें क्या दिया है 1+y² और y⁻² ठीक है -y' और f का पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे y डैश के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे रख देते हैं, ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा 1+y² और नीचे आ जाएगा y⁻³ ठीक है। तो क्यूब से कट गया ये क्यूब, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, यहाँ पे c कांस्टेंट हो गया। डिनोमिनेटर सेम होते ही हमारे पास क्या चीज़ आ गई। अब देखो ये पूरी की पूरी एक चीज़ है और ये 2 टाइम्स है, तो इसका मतलब 3 टाइम्स हो जाएगी। 3 टाइम्स 1+y² अपॉन y⁻² c ठीक है। अब जैसे ही आप 3 को उधर भेज देते हो तो ये हो जाएगा y⁻² और यहाँ पर आप c को जब यहाँ पर 3 नीचे सेंड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा c1 ठीक है। यहाँ मतलब एक कांस्टेंट ही तो आएगा। अगर एक कांस्टेंट को 3 से डिवाइड करेंगे, कोई एक दूसरा कांस्टेंट आएगा तो मान लेते हैं कि ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट में कभी भी आपको दिक्कत नहीं लेनी है, फ्रैक्शन या ये सब अब एक नंबर ले सकते हो, आपको मालूम ही है ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन आपकी ईजी हो जाएगी। अब यहाँ पर आप क्या सेंड करो, दो y' जो है क्या हो जाएगा आपका, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y' स्क्वायर c1 इज इक्वल टू 1+y² हो जाएगा। अब c1 को वहाँ पे फिर भेज देता हूँ, कोई दूसरा नंबर ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा y' c2 ले लेता हूँ, वो नीचे चला जाएगा तो 1/c1 को मैं c2 मान ले रहा हूँ ठीक है। और ये हो जाएगा 1+y²। यहाँ तक आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं, ईजिली सारी चीज़ें चल रही हैं, सिर्फ इधर और इधर सेंड कर रहा हूँ और जो मैं कांस्टेंट वो ठीक तरीके से फिट करता चला जा रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखो इसको यहाँ पे भेज देते हैं तो y' क्या हो जाएगा c2 का यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा और 1+y² का हो जाएगा ठीक है। अब यहाँ पे फिर से एक कांस्टेंट आ गया, तो कोई प्रॉब्लम आपको लेते ही नहीं रहना है, तो आप कुछ भी रख दो, a रख दो, c3 रख दो, कुछ भी रख दो यहाँ पर आप ठीक है। और ये हो जाएगा 1+y² हो जाएगा और इधर हो जाएगा y'। आपको पता है कि ये क्या होता है, dy/dx होता है ठीक है। और ये हो जाएगा आपका, ये पार्ट हो गया। अब जैसे ही आप वहाँ पे इस चीज़ को सेंड कर देते हो और यहाँ पे ये ला देते हो, सेपरेबल वाला तरीका यूज़ करते हो आप, तो ये चीज़ आपकी ये हो गई ठीक है। यहाँ आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये हो जाएगा a/dx। तो अब देखो पहले इस साइड का देखो, इस साइड तो आपका हो जाएगा ax प्लस कोई दूसरा कांस्टेंट आ जाएगा, मान लेता हूँ मैं b। अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे क्या है, प्लस लगा हुआ है ना अंडर रूट के अंदर, तो आप इसका जब इंटीग्रेट करोगे तो साइन हाइपरबोलिक कर देगा, क्योंकि साइन यहाँ पर प्लस माइनस की जगह प्लस कर दिया इन्होंने, तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर आपके पास क्या, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स y हो जाएगा। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स को उधर मैं सेंड अगर कर दूँ ये चीज़ आपके पास आ जाएगी ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपका y निकल गया। अब यहाँ पे आप ऑप्शन की तरफ ध्यान दो, अगर आप ऑप्शन की तरफ ध्यान दोगे तो यहाँ पे क्या चीज़ें दिख रही हैं, ये चीज़ दिख रही है ठीक है, कुछ इस फॉर्म का ही तो है। आगे यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब कोई एक कांस्टेंट ही तो होगा, 1 को एक कांस्टेंट मान सकते हैं। यहाँ पे अगर a को मैं 1 ले लूँ तो ये चीज़ हो जाएगी ना ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो कांस्टेंट में कोई चीज़ नहीं है, अगर आपके यहाँ c या c3 या कुछ भी नंबर आया उससे लेना देना नहीं है तो यहाँ पे कांस्टेंट। अब उस कांस्टेंट को a से दिखाए, b से दिखाए, आप c से दिखाओ, c2 से दिखाओ, उससे कोई लेना देना नहीं है, आपका ये ऑप्शन आ गया। तो यही है आपका केस 1, जब फंक्शनल इंडिपेंडेंट होगा x के तो आप इस तरीके से चीज़ों को कर सकते हो।